वेलकम बैक यू अरिस्टोक्रेट्स। और आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कार न्यूज के बारे में। और एक इसमें न्यूज है जिसमें मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, तो काफी तगड़ी न्यूज है। और उससे पहले सब्सक्राइब कर लो और एक रियल अरिस्टोक्रेट बन जाओ। हमारे 2,17,000 सब्सक्राइबर हो गए, 2,20,000 करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज है कि जो हिनोवा हाई क्रॉस है उसकी बहुत बढ़िया डिमांड है, तो इसलिए उसका मारुति वाला वर्जन या फिर उसका नेक्सा वाला वर्जन लॉन्च होने वाला है। और काफी लोग कह रहे थे कि इस गाड़ी का नाम सुजुकी एंगेज होने वाला है। मैं भी कह रहा था क्योंकि न्यूज में सब कह रहे थे, पर अब इस गाड़ी का नाम कंफर्म कर दिया ब्रांड ने कि मारुति इन्विटो होने वाला है। तो यार सारे ऐसे पहले बताते हैं कि एंगेज होने वाला नाम, ऐसे हर एक गाड़ी का नाम बताते हैं कि ये होने वाला है। बाद में पता नहीं ब्रांड कुछ और ही नाम लॉन्च कर देता है और एकदम अलग सा। टाटा के टाइम ये हुआ था कि जो उनकी पंच है उसका नाम सब कह रहे थे कि HBX होने वाला है। उसमें बहुत ही बढ़िया इस ब्रांड की PR हो गई थी, पर जब लॉन्च हुई गाड़ी का नाम पंच रख दिया। और HBX मेरे ख्याल से काफी ज्यादा बढ़िया नाम था एज कम्पेयर टू पंच। तो पता नहीं यार क्या ही चल रहा है आजकल, सारे फेक न्यूज दे रहे हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कोई इनिशिएटिव लूं रियल न्यूज बनाने का। तो इसलिए मैं शायद एक कोई चीज बना रहा हूँ, आप सबको बहुत ही पसंद आएगी वो। फिर जो हमारी अगली न्यूज है कि जो जिमनी है उसकी एक्सेसरी प्राइस लिस्ट सुजुकी ने ऑफिशियली लॉन्च कर दी है और अनवील कर दिया है। और काफी ज्यादा बढ़िया इस ब्रांड की एक्सेसरीज है, जिसमें मेन इस ब्रांड में आपको 3 डिफरेंट एक्सेसरी पैक्स मिलते हैं। एक समिट सीकर पैक है जिसका प्राइस अराउंड 28,000 का है। एक एडवेंचर लाइफस्टाइल कलेक्शन है जिसका प्राइस अराउंड 19,000 का है। और एक यूटिलिटी पैक है जिसका प्राइस अराउंड 6,000 रुपए का है। और बाकी जो इसकी बाकी एक्सेसरीज है वो भी काफी सस्ती है। फॉर एग्जाम्पल एक टेंट आपको मिलता है 2,000 रुपए का, और आपको भाई पता नहीं क्या क्या ऐसे सस्ते में चीजें मिलती है। और इसमें एकदम डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ अरिस्टो कार पे की जो एक्सेसरीज है उनका क्या क्या प्राइस है। लिटरली बहुत ही वैल्यू फॉर मनी एक्सेसरीज है, काफी आपको मजे आएंगे। फिर जो आज की अगली न्यूज है कि जो XV700 है उसका जो इलेक्ट्रिक वर्जन है उसकी टेस्टिंग दोबारा स्टार्ट हो गई है। और मतलब पहले इस गाड़ी की टेस्टिंग हुई थी, इसके स्पाई शॉट आ गए थे और दोबारा इस गाड़ी को टेस्ट करते हुए देखा गया है, जिसमें इस गाड़ी को पूरा कैमोफ्लेज करा हुआ है। और मेनली पीछे से इस गाड़ी की लुक्स दिख रही है, जिसमें जो लुक्स है वही वाली है जो कि आपको XV700 में मिलती है। सेम आपको पीछे सारा डिजाइन मिलता है, सेम आपको लाइट्स मिलती है, सेम आपको सारे क्रीसेस मिलती है, सेम आपको सारे कर्व्स मिलते हैं। और सामने से अभी कुछ लुक्स आई नहीं है, पर सामने से इस गाड़ी की लुक्स थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। जैसे आपको एक सामने काफी बड़े सा LED बार मिलने वाला है, एकदम ऐसे कवर्ड सी लुक्स होने वाली है। और इस गाड़ी में आपको 4.7 मीटर की लेंथ मिलने वाली है। आपको वही व्हील बेस मिलने वाला है जो कि XV700 में आता है। और आपको अराउंड 60 से लेके 80 किलोवाट के बीच की बैटरी मिलने वाली है, जिससे अराउंड 500 किलोमीटर की रेंज आएगी। और इसका लॉन्च अराउंड 2024 में होने वाला है। और मैं काफी एक्साइटेड हूँ, इस गाड़ी में 250-300 हॉर्स पावर आने वाली है, काफी मजे आएंगे। और हाँ, बाकी आप सबको भी एक रिकमेंडेशन है कि अगर आपके पास कोई भी गाड़ी के स्पाई शॉट आते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, अरिस्टो कार पे या फिर कारवर्सल पे। दोनों आईडीज आपकी स्क्रीन पे आ रही है। बढ़िया भाई आपको मेंशन करूंगा, बढ़िया आपके भी मजे लगेंगे, ऐसे भाइयों का प्यार रहेगा। और फिर जो आज की अगली न्यूज है कि जो टेस्ला साइबर ट्रक है उसकी टेस्टिंग चल रही है, पर इस ब्रांड का टेस्टिंग करने का तरीका काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू कोई भी और कार ब्रांड। जिसमें बाकी सारे कार ब्रांड क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी को अगर टेस्ट करना है तो उसे ऐसे बढ़िया कैमोफ्लेज में कवर करके ऐसे छुपा छुपा के रखते हैं। और ऐसी कोई भी जगह पे गाड़ी को लेके नहीं जाते जहाँ पे ऐसे उसे बहुत ही ज्यादा अटेंशन मिले और ऐसे लोगों की नजरों में आए। वो नॉर्मल रोड्स पे चलाते हैं और चलते हुए उसे गाड़ी को रखते हैं ताकि ऐसे खींची ना जाए गाड़ी। पर भाई टेस्ला वाले लग गए, उन्होंने क्या करा कि जो अपना साइबर ट्रक है उसकी टेस्टिंग कर रहे थे और इस गाड़ी को इन एंड आउट के अंदर से लेके जा रहे हैं, मजे में इस गाड़ी को चला रहे हैं। कोई टेंशन ही नहीं है कि कोई बंदा फोटो खींच रहा है, कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता, दुनिया को पता है इस गाड़ी के बारे में, दुनिया को पता है ये ट्रक कैसे दिखने वाला है। तो क्या ऐसे बेफालतू में टेंशन लेना। और इसे शायद अनवील हुए 2-3 साल हो गए हैं, इसके अराउंड 15 लाख ऑर्डर्स टेस्ला को मिल गए हैं। 15 लाख ऑर्डर, पता नहीं भाई टेस्ला क्या ही लेवल है। और अगर आपको बुक कराना आप करा सकते हैं, आप 16 लाख कुछ बन सकते हैं, बढ़िया मजे ले सकते हैं। फिर जो आज की अगली न्यूज है कि जो जिमनी है उसकी अराउंड 150 बुकिंग्स हो रही है हर एक दिन की, तो अराउंड 4500 बुकिंग्स हो रही है हर एक महीने की। और इस गाड़ी का अराउंड 7 महीने का वेटिंग पीरियड आ चुका है, जो कि डिसेंट है। मुझे इनिशियली लगा था कि अराउंड 1.5-2 साल का आ जाएगा, पर अभी 7 महीने का आया है। शायद आने वाले महीनों में ये वेटिंग पीरियड बढ़ जाए, जब इस गाड़ी की जो प्रेजेंस है रोड पे थोड़ी और बढ़ने लगेगी। पर मुझे क्या लग रहा है कि लोगों को ये गाड़ी थोड़ी ऐसे महंगी लग रही है, क्योंकि इस गाड़ी का साइज उतना नहीं है। मेनली ये गाड़ी साइज में ही मात खा रही है। वैसे इस गाड़ी की लुक्स अच्छी है, पर अगर आप कंपेयर करो बाकी सारी गाड़ियों से जो कि इस वाले प्राइस पॉइंट में आती है, तो काफी से छोटी सी डिब्बे सी गाड़ी दिखती है, जिससे गाड़ी थोड़ी अपीलिंग कम बनती है। तो इसलिए ये दिक्कत है इस गाड़ी में, शायद तभी इस गाड़ी की वेटिंग थोड़ी कम आ रही है एज कम्पेयर टू थार वगैरह, जिनकी 2-2 साल की चली गई थी। फिर जो आज की अगली न्यूज है कि लैंड रोवर ने अपनी डिस्कवरी स्पोर्ट की फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको नए नए अपग्रेड्स मिलते हैं, जिसमें आपको सामने नया बम्पर मिलता है, जिसमें आपको स्पोर्टी एक्सेंट्स मिलते हैं। जैसे आपको स्पोर्टी सामने ऐसे एयर इनटेक मिलते हैं, काफी कूल लगती है। और स्पोर्टी आपको ऐसे बम्पर में ग्रिल वगैरह मिलती है। साइड में आपको नए लॉस मिलते हैं जो कि पहले से बड़े हैं और ग्लॉसी फिनिश में आते हैं, काफी कूल लगते हैं। पीछे आपको टेललाइट्स वगैरह सब कुछ सेम मिलती है, लेकिन आपको बम्पर या फिर डिफ्यूजर आपको नया मिलता है ग्लॉस ब्लैक में, काफी कूल लगता है। और मैंने इस गाड़ी में अपग्रेड करा है इसके इंटीरियर में, जिसमें आपको जो इंटीरियर है काफी कुछ सेम मिलता है जैसे नई वाली डिस्कवरी में आता है। जैसे आपको नई एक सेंटर कंसोल में 13 इंच की स्क्रीन मिलती है, जो कि काफी ऐसे फ्लैट सी है, काफी ऐसे बढ़िया सी लुक्स देती है गाड़ी को। साथ ही में जो
उसका सेंटर कंसोल है उसमें आपको एक गियर लीवर मिलता है और जो सारे बटन है वो ब्रांड ने हटा दिए, एकदम सिंपल कर दिया है गाड़ी का इंटीरियर। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आपको पूरी स्क्रीन मिलती है और साथ ही में जो इसका स्टीयरिंग है वो आपको एकदम नया मिलता है, एकदम ऐसे नए डिजाइन लैंग्वेज वाला जो कि लैंड रोवर यूज कर रही है। और इसका प्राइस अब बढ़ा के अराउंड $50,000 से स्टार्ट होता है यूएसए में, तो 42 लाख के आसपास। इंडिया में इसका प्राइस 70 लाख के आसपास एक शोरूम पहुंच गया है, काफी महंगी हो गई है। और मुझे एक टाइम याद है कि अराउंड 5-6 साल पहले ये गाड़ी अराउंड 38-9 लाख रुपीस ऑन रोड की मिल रही थी, इसका बेस मॉडल ऑब्वियसली, वो भी फिर भी भाई काफी सही चीज है। अब तो भाई इसका पता नहीं क्या ही सिस्टम पहुंच चुका है, कितनी महंगी हो गई है गाड़ियां। और फिर जो आज की अगली न्यूज है कि जो मारुति फ्रॉन्क्स है, आपको पता होगा कि उसका लॉन्च हो गया था और इसके लॉन्च के पहले महीने में मारुति ने इस गाड़ी की 9800 यूनिट्स को बेच दिया है। और जो इस ब्रांड की बलेनो है उसकी 18,000 यूनिट्स की सेल हुई थी। तो टेक्निकली अगर आप देखें उसी प्लेटफॉर्म को लेके, एग्जैक्टली उसी गाड़ी को लेके बस थोड़ा सा फुला के उस गाड़ी की 9,000 यूनिट्स और बिकने लग गई है। तो टोटल अराउंड 27,000 यूनिट्स बिक रही है इस ब्रांड की एक गाड़ी की, जो कि प्रेटी मच सेम है और लोग उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, पर तब भी लोग ऐसे पागलों की तरह खरीद रहे हैं इस गाड़ी को। 27,000 गाड़ियां एक सिंगल मतलब मॉडल की, इतना भाई बड़े बड़े ब्रांड्स की सारी पोर्टफोलियो नहीं बिक पाती जितना इस ब्रांड की एक सिंगल गाड़ी बिक रही है। तो भाई हाँ यार, मारुति वैसे है तो काफी डोमिनेंट ब्रांड इंडियन मार्केट में, जो मर्जी हम कह ले। और फिर जो आज की अगली न्यूज है कि Hyundai ने हार्दिक पांड्या को अपने ब्रांड एम्बेसडर की तरह चूज करा है अपनी एक्स्टर गाड़ी के लिए। क्यों चूज करा है मुझे पता नहीं, शायद उनको लग रहा हो कि उनकी जो पर्सनालिटी है एक्स्टर ब्रांड से रेजोनेट करती है और उन्हें ऐसे वही वाली रिंग बना रखी है, जैसे बॉस मूवी में नहीं थी ऐसे बॉस लिखा होता था, इसमें एक्स्टर लिखा हुआ है, काफी कूल लग रहा है। और ऐसी रिंग्स काफी कूल लगती है यार वैसे मुझे। और फिर जो हमारी अगली न्यूज है कि ब्रांड ने या फिर महिंद्रा ने अपनी XUV700 को ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च कर दिया, जिसमें पहले इस गाड़ी को ब्रांड ने साउथ अफ्रीका में लॉन्च करा था। वहां पे काफी ऐसे बढ़िया इस ब्रांड को इसमें रिस्पांस मिला, काफी लोग इसे पसंद कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में अभी इस ब्रांड ने इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया में इस गाड़ी को सिर्फ 2 डिफरेंट वर्जन में लॉन्च करा है, मतलब 2 डिफरेंट वेरिएंट्स में, एक 7 और एक 7L। और इसको सिर्फ पेट्रोल ऑटोमेटिक में लॉन्च करा है, ऐसे कोई डीजल का ऑप्शन दिया ही नहीं है और ना ही कोई मैनुअल का ऑप्शन दिया है। और 500 इस गाड़ी में आपको कलर ऑप्शन मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो। टेक्निकली अगर आप मान लो ऑस्ट्रेलिया आप जा रहे हो, आपको पूरी इंडिया वाली फील आ सकती है। आप वहां पे हमारी स्कॉर्पियो भी चला सकते हो, आप थार भी चला सकते हो, थार नहीं चला सकते सॉरी, और आप अपनी XUV700 चला सकते हो और बढ़िया अपनी इंडिया वाली फील ले सकते हो। और वहां पे इस गाड़ी का प्राइस है $37,000 का इसके AX7 वाले वर्जन के लिए, या फिर अगर आप इंडिया में देखें तो अराउंड 20 लाख रुपए का है। और जिसका AX7L वाला वर्जन है उसका प्राइस है 22,50,000 रुपए आसपास का ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि टेक्निकली उतना ही है जितना इंडिया में, और बाकी क्योंकि टैक्सेस में भी थोड़ा बहुत फर्क है तो इसलिए प्राइस में डिफरेंस आ रहा है। काफी ऐसे वैल्यू फॉर मनी प्राइस है, काफी मजे लगने वाले ऑस्ट्रेलियंस के हमारी इंडियन गाड़ी को चला के। और देखते हैं इस गाड़ी को क्या रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि जो स्कॉर्पियो एन है उसको बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। और साथ ही में साउथ अफ्रीका में तो जो हमारे अंकल जी है उन्हें तो भाई बहुत ही अच्छी लग रही थी हमारी गाड़ी, जिसपे मैंने ऐसे रिव्यू किया था। और हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई भी इस गाड़ी पे ऐसे रिव्यू वगैरह बनाता है तो मैं उस पे ऐसे बढ़िया अपने थॉट्स वगैरह शेयर करूंगा, अगर कोई भी ऐसे तगड़ा सा रिव्यू आता है तो। अगर आपको मिलता है आप बताना मुझे, ऐसे DM कर देना, कुछ भी कर देना, कुछ भी भाई मैं सब देखता हूँ। और बाकी ये था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।